हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, यहाँ पर डेली देख सकते हैं शाम को 6 बजे यहाँ पर आपके यूपी जीके की क्लास आपको दी जा रही है बेहतर तरीके से दी है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन से आप फॉर्म डालें उसी दिन से आप पेपर मतलब तैयारी शुरू करें। अगर आपका लक्ष्य अगर है कि हम यूपी में बैठना है कोई भर्ती में, तो आपको पहले से तैयारी, हिंदी आपकी कंप्लीट होना चाहिए, यूपी जीके कंप्लीट होनी चाहिए, जीके कंप्लीट है ना, तो ये सब चीज़ें पहले से तैयार करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है। प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपका कल भी करवाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आपके गाजीपुर में है। कहाँ पर है? गाजीपुर। जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। हमने कहा था अफीम, है ना, अफीम की खेती के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ मर्जी हो वहाँ पर अफीम की खेती करने लगो, है ना, क्योंकि ये नशीले पदार्थ होते हैं। तो इसके लिए अफ़ीम की जो आपके लाइसेंस होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम आपसे बात करें कि जो अफ़ीम की है ना, तो अफ़ीम की खेती जैसे अफ़ीम है, हेरोइन है, ये यहीं से होते हैं। ये अफ़ीम प्राप्त जो होती है वो कैसे होती है? जो फल होते हैं, कच्चे फल होते हैं, उन कच्चे फल में क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं और इसके बाद उसमें से जो दूध निकलता है उससे प्राप्त की जाती है। ठीक है ना? तो आप कहेंगे जो अफ़ीम प्राप्त की जाती है वो कच्चे फलों से चीरा लगाते हैं, तो कच्चे फलों से प्राप्त होती है। कभी कभी होता है पोस्ता, है ना, तो आपका इसी से प्राप्त होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश का एकमात्र, है ना, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? देखिए, यूपी में एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है और ये अफीम की खेती कहाँ होती है, तो आपके बाराबंकी में होती है। बाराबंकी, ये बाराबंकी की अगर बात करें कहाँ पर है, तो भैया ये बाराबंकी आपके लखनऊ, है ना, से जुड़ा हुआ है। लखनऊ से लगभग आप जाएंगे तो आप अयोध्या साइड में तब आपको ये मिल जाता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग वही 40, है ना, और उसके पहले ही पहले मिल जाएगा। अर्थात ये हुआ कि लखनऊ से जुड़ा हुआ है ये जो आपका बाराबंकी है, याद रखिएगा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हमने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि सर ये उत्तर प्रदेश में ये जो आपका पूर्वी वाला क्षेत्र है यहाँ पर कैसी खेती होती है, तो एक दिमाग में ये लाइए कि पूर्व क्षेत्र में बारिश का माहौल कैसा रहता है। तो हमने कहा कभी कभी तो बारिश, है ना, पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, पहले ये बताइएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? चलिए, गोरखपुर जिले में। और गोरखपुर जिला कहाँ पड़ता है? इसी जिले में पड़ता है, अर्थात आप कहेंगे सर पूर्वी जिला में है, या कह सकते हैं यूपी के पूरब में स्थित आपका है। तो इसका मतलब यहाँ पर बारिश होगी, और बारिश होगी तो बारिश वाली चीज़ें ही तो आपकी होंगी ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए बारिश वाली चीज़ें होती हैं, जैसे धान है ना। यहाँ पर देखो धान के लिए क्या चाहिए? तापमान की आवश्यकता होती है और पानी की भी आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखिए आपका पहला हो जाएगा धान, मक्का, गेहूँ, ये आपका हो जाएगा। आपसे पूछा गया पूर्वी चक्र, तो भाई बारिश के समय क्या होता है? धान होता है। बाकी अगर हम बात करें कि आपकी रबी की फसल, तो रबी की फसल आपकी गेहूं है, और गेहूं के लिए क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सर्दियों में आप देखते होंगे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 18, 19, 20 के करीब होगा, और इसमें पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन धान की खेती के लिए तापमान की आवश्यकता होती है और बारिश की। ठीक है ना? तो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ से पता चलता रहेगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में आलू निर्यातक क्षेत्र स्थापित किया गया है। निर्यात मतलब होता है जो बेचा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए निर्यातक जोन आपके जो स्थापित किए गए हैं आपके कहाँ पर है, यहाँ पर आंसर देना है। और आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आया है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, आगरा हो जाएगा, है ना। आगरा में एक आलू होता है, वो एक ब्रांड होता है ताज ब्रांड, है ना। वो पूछेगा ताज ब्रांड का जो आलू है कहाँ बिकता है, तो आपके आगरा में ही आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है वो आपका डी नंबर, आपका आगरा बिल्कुल सही जवाब आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा फसल चक्र बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इनमें से कौन सा फसल है जो बुंदेलखंड के लिए, और बुंदेलखंड में हमने कहा था कि भैया बड़ा सूखा रहता है। अब आप कहोगे यहाँ पर धान की खेती हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा कि बुंदेलखंड आपका सूखे क्षेत्र में आता है, अर्थात पानी की कमी रहती है।
तो यहाँ पर फिर पानी वाली चीज़ें तो नहीं होंगी, यहाँ पर होंगे चना, क्योंकि चने में पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है कभी कभी, है ना, बरस गया तो बरस गया, नहीं तो पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिए यहाँ पर आप कहेंगे सर चना वाला जो ऑप्शन है, अर्थात तो यहाँ पर ज्वार और जो आपका दिया है चना, ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और बुंदेलखंड में एक जिला बहुत ही प्रचलित है, हमने आपको बताया था, यहाँ पर जहाँ पर पान, है ना, पान आपका होता है, पान अनुसंधान आपका है महोबा, है ना, कहाँ पर है, महोबा है। तो याद रखिए महोबा जो आपका है ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से बताइएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला आएगा, तो ये जो महोबा वाला आता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और यहीं पर आपका पान अनुसंधान भी है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश के आलू को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो अभी हमने बताया था कि अपने उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखा जाए तो कई ब्रांड आपके हैं, यहाँ पर आलू के कई ब्रांड आपके हैं, जिनमें से यहाँ पर देखा जाए जो एक ताज ब्रांड है ये भी आपका है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है तो ताज ब्रांड से बेचा जाता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में पुष्पों से इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश में पुष्प से अर्थात फूलों से जो इत्र बनता है, इत्र मतलब जो सेंट होती है ना, शादी ब्याह में खूब धूमधाम से डाल के जाते हैं, दूर से महकने लगे, है ना, पता चल जाए कि नहीं यहाँ दूल्हा आ गया है। तो यहाँ पर देखो पुष्प से इत्र बनाने की जो क्रिया है ये आपको देखने आएगी कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर कन्नौज, कन्नौज को बोलते हैं इत्र की राजधानी, कहते हैं इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। हाँ लड़के ही नहीं सिर्फ डालते हैं, लड़कियां तो और ज़्यादा थोप के आती हैं, तो वहाँ लेडी महकने लगती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी, यहाँ पर बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, 18 जून सन 2001 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, डी नंबर आपका बनेगा। ऐसे याद रखिएगा कि जब कोई काम हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना, तो सबसे पहले शुरुआत क्या होती है, एक से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा सन 2000 के बाद एक आया तो बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका 2001 ये आपका मित्र हमने बनाया, हमने पहला मित्र बनाया 2001 में। तो ऐसे भी याद रखना कोई भी स्टार्टिंग होती है एक से होती है, तो मित्र बनाना भी क्या है, पहला काम है आपका। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जब स्कूल आप जाते हैं तो सबसे पहले आप मित्र को ही ढूंढते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी, बताइएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर दिया है बही, तो हमने कहा बही से हो गया 92, क्या हो गया 92 हो गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन, 1992 में। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना शुरू की गई थी वो आपके 1992 से शुरू की गई थी, तो हमने कहा बही से हो गया 92। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी, चलिए बताइएगा। तो देखो यहाँ पर जब पूछे चकबंदी, तो चकबंदी को भी याद रखने कोई दिक्कत नहीं है। चकबंदी कब स्टार्ट की गई थी जल्दी से बताइएगा, तो 4 से 54, है ना, 54 1954 में चकबंदी, और बही से 92 से हो जाएगा बही। तो याद रखिए बही जो किसान बही योजना है 1992 से और चकबंदी योजना है 1954 से, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है ये बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका है क्या, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके रिहंद नदी पर है। इसका आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा कि ओबरा जल विद्युत केंद्र आपकी किस नदी पर, रिहंद नदी पर है। और रिहंद की अगर हम बात करते हैं तो ये पड़ेगा कहाँ पर, तो आपके सोनभद्र जिले में। कहाँ पर है, तो आपके सोनभद्र जिले में ये पड़ेगा, जो कि आपका कौन है, रिहंद आपका है, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि भैया यहाँ पर एक तालाब भी है ना, कौन, जल विद्युत केंद्र जो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है ना, वो यहीं पर है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना, यहीं से आपकी होती है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है प्रदेश में पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, बताइएगा। इसी वीडियो में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भैया जो पिछड़ा क्षेत्र है कौन, जहाँ पर पानी की व्यवस्था कम होती है, बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में कौन सा है, महोबा जिला है।
याद रखिए महोबा जिला की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर पान अनुसंधान आपका है, याद रखिएगा, है ना। और इस केंद्र को खुलने से उत्तर प्रदेश को भी फायदा हुआ और मध्य प्रदेश को भी फायदा हुआ। वहाँ के किसानों को यहाँ पर फायदे की उम्मीद आपके हो गई ये अनुसंधान बनने से, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। अगर हम आपसे बोलें कि सर जी कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान है ना, क्या ये तो आपका पान अनुसंधान है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान कहाँ पर है, कृषि, तो सबसे पहली बात आती है तो हम कहेंगे सर राजधानी आई है लखनऊ, तो आप कहेंगे कृषि अनुसंधान लखनऊ में है। अगर औषधि की बात करते हैं, है ना, औषधि अनुसंधान, है ना, ये आपके कहाँ पर ये बताना है। चलिए औषधि अनुसंधान पूछा गया है। देखो विष अनुसंधान, है ना, और आपके यहाँ पर देखा जाए वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। जो आपके दिया गया है केंद्रीय, अगर औषधि ले, केंद्रीय औषध अनुसंधान वो मेरठ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान मेरठ में है, ठीक है। केंद्रीय कुष्ठ रोग आपके कहाँ पर, आगरा में है। केंद्रीय शर्करा कहाँ पर है, आपके कानपुर में है। तो हमने कहा अगर आपसे लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में कौन है, वनस्पति अनुसंधान, है ना, क्या वनस्पति जो आपका अनुसंधान है वनस्पति अनुसंधान है। और साथ में यहाँ पर देखा जाए जो आपका विष अनुसंधान है ये आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। चलिए यहाँ पर बताना है ओबरा जो आपका ताप विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपके सोवियत रूस के सहयोग से यहाँ पर की गई है, जो कि आपके सोनभद्र जिले में है। याद रखिएगा जो आपका ओबरा है ये आपके सोनभद्र जिले में आपका स्थित है। और यहाँ पर देखो हमने बताया था कि अगर हमारे ऐप से आप जुड़ते हैं तो ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक। वहाँ पर देखो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सीरीज आपके लगभग आपको 600 प्लस क्वेश्चन की होगी। तो ये भी क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे। 1000 क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ पर यूपी जीके के आपके हैं, थ्योरी भी है, यूपी का करंट अफेयर भी है, और साथ में 200 क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर के भी आपकी इसी में ऑब्जेक्टिव हैं जो आपकी मिलेंगे इसी में। मात्र 60 रुपये में ये पीडीएफ है। आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं देव जी के ट्रिक, ठीक है ना। आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करिएगा और जुड़ कर ये आप लोग पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। बाकी कुछ फ्री पीडीएफ हैं वो भी हमारे ऐप में हैं, उनसे भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरौरा आणविक संयंत्र देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो आणविक संयंत्र है ना, ये आपके कहाँ पर है, बुलंदशहर है। दोस्तों याद रखिएगा जो आपके नरौरा है ये बुलंदशहर में है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, है ना। तो इसका जो आंसर आपका आ रहा है वो राइट हो जाए, आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर बुलंदशहर का जो नरौरा है वहाँ पर आपका स्थित याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है शीतला जलविद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जलविद्युत परियोजना स्थित है वो आपकी कहाँ पर है। तो देखो शीतला जलविद्युत परियोजना है आपकी कहाँ पर है, ये आपकी पड़ेगी शायद आपके झांसी में, है ना। कहाँ पर है, ये झांसी आपका आंसर हो जाएगा। शीतला जलविद्युत परियोजना आपकी कहाँ पर है, तो आपके झांसी में है। यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। बाकी हमने बताया था कि जो आपके झांसी में, है ना, जैसे आपके कई आपकी परियोजनाएं हैं, जैसे नदियों में से आपकी है ना, एक नदी जो आपकी थी उसके बारे में जो माता टीला वगैरह है ना, नहीं एक आपकी थी एक और आपकी योजना बताई थी हमने झांसी में कौन सी बांध है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमने बताया था जो पहुज बांध है, परीक्षा बांध है ना। यहाँ पर देखो झांसी में जो आपका परीक्षा बांध है, इसी को ढूंढ रहे थे, परीक्षा बांध। तो ये परीक्षा बांध भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो आपकी झांसी में है। तो यहाँ पर जो आपका शीतला जलविद्युत परियोजना है वो आपकी झांसी में है, याद रखिएगा। बेतवा नदी पर आपकी बनी है, किस पर है, तो आपकी परीक्षा बांध जो आपका है वो आपका बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। शीतला जलविद्युत हो गया आपकी झांसी में, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है कि परीक्षा बांध कहाँ पर है, तो आपकी परीक्षा बांध जो आपका है वो आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर झांसी में है ना, और बेतवा नदी पर आपका बना है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ये भैया थर्मल पावर स्टेशन है, अर्थात बिजली बनाने के उद्देश्य में ही होता है। वहीं पर एक माता टीला बांध है वो भी आपका यहीं पर है। एक पथराई बांध जो आपका है ये भी कहाँ पर है, आपकी झांसी में ही है। और पहुज बांध वो भी झांसी में है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है माता टीला बांध किस राज्य में है। चलिए अब तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग देख चुके हैं कि भैया ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कि माता टीला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये आपके ललितपुर जिले में है। कहाँ पर है, ललितपुर जिले में है। ललितपुर की अगर बात करते हैं
तो जहाँ पर आपका क्या है, यूरेनियम के भंडार भी आपके हैं, याद रखिएगा। हमने कहा था माता टीला जो बांध है इसको बनाया गया था कब, तो आपकी 1958 में, 1958 में ये बनाया गया था, ठीक है ना। ये मिट्टी का बांध है, ये क्या है, मिट्टी का बांध है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तापी परियोजना नहीं है। यहाँ पर तापी परियोजना मतलब आपका यहाँ पर देखा जाए तो आपका जैसे कि कुछ आपके ऐसे भी परियोजनाएं होती हैं जो आपके पानी से, है ना, बिजली बनती हैं, कुछ कोयले से भी आपकी बनती हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो राइट क्या हो जाएगा, तो भैया ये है रिहंद है ना। रिहंद जो आपका है ये आपके जल विद्युत परियोजना है। बाकी जो आपके हैं वो थर्मल है, अर्थात कोयले से बनने वाली जो आपकी बिजली है वो आपकी होती है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ये जल विद्युत परियोजना में आपकी होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। नाभिकीय परियोजना हमने कहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, मतलब परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके उत्तर प्रदेश में मात्र एक है, ये है आपका नरौरा। और नरौरा की अगर बात करते हैं तो याद रखिए बुलंदशहर में जो आपका है वो है आपका है। और इस संयंत्र में 2 रिएक्टर हैं, है ना, इस संयंत्र में 2 रिएक्टर हैं, दोनों ही दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर आपके हैं, याद रखिएगा। एक को स्टार्ट जो किया गया था 1991 में स्टार्ट किया गया था, है ना, और दूसरा जो स्टार्ट किया गया था वो आपके 1992 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। और इसमें नाभिकीय जो आपका ईंधन होता है कच्चे पदार्थ के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि ऊर्जा के रूप में प्रदूषक की समस्या नहीं होती है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो भैया प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर किससे नहीं हो सकती है, कोयला से भी प्रदूषण होगा, पेट्रोल से होगा, परमाणु ऊर्जा से भी होगा, लेकिन जो सूर्य ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा से भैया कोई दिक्कत होती है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, प्रदूषण की कोई समस्या आपकी नहीं है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बन जाएगा बी हो जाएगा। देखिए जैसे आपका सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है इनसे प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी और जो आपकी ऊर्जा है ना, उनमें बड़ी समस्या है, लेकिन जो प्रकृति से हमको प्राप्त होती है ना, प्रकृति ने जो हमको दिया है सूर्य, हवा, पानी, इनसे कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपकी है वो आपकी तापीय ऊर्जा है, अर्थात यहाँ पर जो आपके थर्मल वाले हैं उससे बिजली ज़्यादा होती है ना। जल ऊर्जा से कम बिजली आपकी होती है, थर्मल जो आपका होता है तापीय ऊर्जा, इससे बिजली ज़्यादा बनती है। एनटीपीसी की आपकी कई जो आपकी ब्रांचें हैं अपने यहाँ पर हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, है ना, कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत तापीय ऊर्जा बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी का नहीं है। तो अभी हमने बताया कि एनटीपीसी के बहुत संयंत्र हैं अपने उत्तर प्रदेश में, कई संयंत्र हैं, जिसमें से देखिए आपका ऊंचाहार भी है, यहाँ पर टांडा एनटीपीसी है, औरैया भी है जो आपके एनटीपीसी का है। लेकिन यहाँ पर जो ओबरा दिया है वो आपका इसका संचालन वो आपके एनटीपीसी के माध्यम से नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अब आप ये बताइएगा ओबरा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, बताइए। ओबरा ये सोनभद्र, अभी हमने बताया था कि भैया जो ओबरा ताप विद्युत है ये आपके सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र जिले में है दोस्तों, याद रखिए सोनभद्र जिले में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई चालू हुई। ये हर क्वेश्चन आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं और आपको देख सकते हैं मिलते हुए चले जा रहे हैं। पहली जो आपकी है ना, जो बुलंदशहर में जो आपका है नरौरा, तो याद रखिए 1991 में पहली 1 जनवरी, याद रखिए 1 जनवरी 1991 को पहली आपकी संचालन। वहीं पर जो दूसरी इकाई थी वो आपकी 1 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, है ना, पहली जनवरी को थी, जो पहली थी वो 1 जनवरी को स्टार्ट हुई थी, 1 जनवरी, लेकिन जो आपकी दूसरी इकाई है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुई थी, वो भी कब 1992, याद रखिएगा, क्लियर है। और कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन है कि वैकल्पिक प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई।
अब आपको बताना है कि प्रदेश में जो वैकल्पिक ऊर्जा है इसके विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना ये कब की गई थी, तो नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1983। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा अप्रैल, है ना, 1983 में। याद रखिए कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा यहाँ पर शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है, कौन सा गैस आधारित नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो अभी अभी ऑप्शन में आपने पढ़ा था, हमने बताया था टांडा, ये टांडा जो एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी संचालन करता है। और एनटीपीसी जो आपका है किससे है, तो आपकी ये कोयले से चलता है, किससे चलता है, कोयले से चलता है, याद रखिए गैस से नहीं चलता है। ये एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि आपका टांडा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आना राइट हो जाएगा, गैस आधारित नहीं है। बाकी औरैया है, आंवला है, दादरी है, ये आपके गैस आधारित, आपके ये गैसों से आपकी बिजली प्राप्त होती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह कौन सा है, प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह पूछा है। और दोस्तों याद रखिएगा ये है आपका हरदुआगंज ताप विद्युत है, हरदुआगंज दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर बी जो आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह ये सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। चलिए, खारा जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपकी है यमुना नदी पर है, नोट कर लीजिएगा, ये जो आपकी है वो आपके यमुना नदी पर आपके स्थित है। इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है, कितने मेगावाट तक की जो जल विद्युत परियोजना है उसको लघु जल विद्युत कहते हैं। तो अगर 25 मेगावाट की अगर विद्युत हो रही है तो भैया इनको हम लोग जल विद्युत क्या बोलेंगे, लघु जल विद्युत बोलेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो सोलर सिटी है इनका विकास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कहाँ पर किया जा रहा है, इसका आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो भैया सोलर सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो याद देखिएगा आपके आगरा में है, मुरादाबाद में भी है और आपके प्रयागराज में है। याद रखिएगा कि यहाँ पर सोलर सिटी के रूप में अभी हमने बताया था उत्तर प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में अयोध्या भी है, प्रयागराज भी है, वाराणसी भी है और गोरखपुर भी है ना। ये हाल ही में आपके ऐड किए गए, जैसे अयोध्या है ना, अभी जब आपका राम मंदिर हुआ था तब आपकी घोषणा भी की गई थी सोलर सिटी। तो यहाँ पर अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, मुरादाबाद है, ये आपके सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, याद रखिएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम है वो आपके कहाँ पर है, तो हमने बताया था कि यूरेनियम आपके ललितपुर जिले में आपका है, ललितपुर जिले में लगभग 300, ये जो क्षेत्र है वो 300 मीटर चौड़ा क्षेत्र आपका है ना। और जिसमें आपके लगभग देखा जाए 0.01 से लेके 0.09 यूरेनियम आपका मिलता है, इतने में आपका इतना पॉइंट डाला जाता है बस, है ना। और यूरेनियम में देखो बॉक्साइड भी आपका होता है, इसको भी याद रखना है कि यूरेनियम साथ में आपकी बॉक्साइड भी आपके कहाँ होता है, ललितपुर में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भैया कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो देखिए आपका यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अब्रक, है ना। अब्रक जो आपका है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। बाकी जो अभ्रक है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो कि सिलिकेट, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीज, पानी, लोहे से मिलकर बनता है। अर्थात जो अभ्रक है वो सिलिकेट से होता है, एल्युमिनियम भी होता है, उसमें पोटेशियम भी होता है, मैग्नीज होता है, पानी होता है ना, लोहे से, ये सब मिलकर आपकी बनी होती है। मतलब इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, है ना। और अगर हम बात करें कि अभ्रक का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में तो नहीं होता है, लेकिन भारत में जो अभ्रक होता है विश्व का सबसे ज़्यादा अभ्रक अपने भारत में ही होता है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, इस बात को भी याद रख लेना है। उत्तर प्रदेश में तांबा, मैग्नेसाइट, चूना पत्थर, जिप्सम ये आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज आपके कौन से हैं, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको हमने बताया कि यहाँ पर जैसे आपका रॉक फॉस्फेट है और आपका डोलोमाइट है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में और जैसे आपके चूना पत्थर हो गया, लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट, है ना,
तांबा हो गया, एंड्रोसलाइट, सिलिका रेत, क्रिस्टली, कांच वालू, ये सब आपको देखने को मिलती हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि सर जी जैसे आपका होता है लौह-अयस्क, है ना, तो लौह-अयस्क मिर्ज़ापुर क्षेत्र में मिलता है। बॉक्साइट जैसे आपके बांदा चंदौली क्षेत्र है। यहाँ पर तांबा आपसे पूछेगा तांबा कहाँ मिलता है, तो तांबा अगर पूछे तांबा कहाँ मिलता है तो आपके यूपी में तांबा जो मिलता है सोनराई, सोनराई जो कि आपके ललितपुर में तांबे का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तांबा जो होता है ललितपुर में ही होता है और सोनराई एक क्षेत्र है वहाँ पर आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि राज्य में एस्बेस्टॉस पाए जाते हैं, राज्य में एस्बेस्टॉस पाया जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो भैया अमेरिका में तो पाया जाता है, लेकिन आपकी बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भैया ये जो आपका मिर्ज़ापुर है यहाँ पर एस्बेस्टॉस भी पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक कोयले के भंडार आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर सोनभद्र जिला में, और सोनभद्र जिले की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सिंगरौली क्षेत्र है, ठीक है। सिंगरौली क्षेत्र जो कि आपके सोनभद्र क्षेत्र में पड़ता है, सिंगरौली कोल फील्ड के नाम से देश में इसका नाम जाना जाता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर वाला राइट हो जाएगा। बाकी भारत में कोयले के भंडार की अगर हम बात करें तो भैया झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, है ना, आदि क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1998 में उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो कितना है, चलिए बताना है कि देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो कितना है, तो लगभग 2% है, कितना है, याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाया जाता है पूरे देश का कुल मूल्य का वो 2% आपका है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में खनिजों की मात्रा कम होने की वजह से ही यह एक भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ निक्षेप पाए गए हैं, है ना, जहाँ पर खनिजों की क्या है इसमें कमी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि प्रदेश में खनिज मुक्त पाया जाता है, चलिए बताइएगा प्रदेश में खनिज मुक्त पाया जाता है, तो भैया ये जो आपका देखिए धारवाड़ में मिलेंगे, हिमालय में, यहाँ पर दिया है जो आपका उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपका है विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानों में दोस्तों याद रखिए, मतलब ये कह सकते हैं कि विंध्य पर्वत श्रृंखला में उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद है, ये मुक्ता दिया गया है, खनिज मुक्ता। वैसे यहाँ पर हो जाए खनिज से युक्त, क्या खनिज से युक्त आपका होना चाहिए, यहाँ पर मुक्ता दिया है खनिज से युक्त होना चाहिए, याद रखिए। यहाँ पर जो आपका विंध्य की चट्टानें हैं विंध्य क्रम की, यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका एंड्रोसलाइट, डायस्पोर, पायरोस्फिलस जो आपके लोहे के अयस्क हैं वो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सिलिका सैंड के उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, सिलिका के हिसाब से अगर पूछे तो आप कहेंगे सर सिलिका के हिसाब से पूछे तो आपका दूसरा स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये पहाड़ी बार जो तहसील है वहाँ पर चित्रकूट के एरिया में पाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि प्रदेश में एंड्रोसलाइट प्राप्त होता है, प्रदेश में एंड्रोसलाइट जो प्राप्त होता है वो कहाँ पाते हैं, तो याद रखिए आपके सोनभद्र और आपके मिर्ज़ापुर में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एंड्रोसलाइट भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो इसमें से आपका प्रथम स्थान है एंड्रोसलाइट जो आपका है आपके यूपी में, है ना, यह पाया जाता है। और देखा जाए तो प्रदेश में आपका ये देश के हिसाब से पूरे भारत के हिसाब से देखा जाए तो यूपी में एंड्रोसलाइट आपका प्रथम स्थान पर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश में संगमरमर पाया जाता है, प्रदेश में जो संगमरमर पाया जाता है ये आप याद रखिएगा सोनभद्र और आपके मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर कहते हैं वो किसको कहते हैं, यहाँ पर देना है आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, पूरा सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।